आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिसेस। हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ने से पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानना चाहिए कि हम मतलब बेसिकली मैट्रिक्स से हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं, या मैट्रिक्स की अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स हमको दी गई है उसकी हमको रैंक बताइए, तो हम रैंक कैसे बताएंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है, और मगर इससे गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। गेट में डायरेक्ट मैट्रिक्स आपको दी जाएगी और उसमें बोला जाएगा कि इसकी रैंक बताइए। रैंक जो मिनिमम रैंक होती है वो क्या है। अब सबसे पहले इसकी हम कुछ दो डिफिनेशन है, इनको देख लेते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर ऑफ आर। मतलब इसमें जो होती है, जो हमारी जो मैट्रिक्स दी हुई होती है ना, उसमें जैसे हमारी रो और कॉलम होती है, तो उसमें हमारी जो एक भी कोई भी रो होनी चाहिए वो हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए। ये मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी मैट्रिक्स ही हमारी इस फॉर्म में हो जाए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इससे हम रैंक नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी रैंक जीरो हो जाएगी। अब हमारा जो माइनर मीन्स होता है कि हमारी रो और कॉलम को माइनर बोलते हैं, कि जो हमारी माइनर चाहिए तो हमारी एक रो हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए या एक हमारा कॉलम नॉन जीरो होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो इसमें सेकंड पॉइंट है, इसमें सेकंड पॉइंट हमारा है एवरी माइनर ऑफ ए हमारा जो है वो हमारी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, कि ए कोई हमारी मैट्रिक्स है, उसमें हमारा ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज जीरो। देखिए इसमें मेंशन किया गया है कि जो हमारी मैट्रिक्स दी है उसका ऑर्डर एटलीस्ट जीरो से ग्रेटर देन ही होना चाहिए। अब ऑर्डर मैंने आपको बताया ना कि ये हमारी जैसे मैट्रिक्स दी गई है, ये हमारे कितने ऑर्डर का है, तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसमें हमारे क्या है, हमारे जीरो से मतलब इसका ऑर्डर जो है आर, जो हमारा एम की वैल्यू है वो हमारी जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल में नहीं ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम रैंक कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि रैंक बताओ, तो हम रैंक कैसे निकालेंगे। जैसे हमको एक मैट्रिक्स दी गई है, मैं अभी आप एग्जांपल से समझा रहा। जैसे एक मैट्रिक्स दी गई है हमको कि जैसे एक ये मैट्रिक्स है हमारी 1 0 0। आइडेंटिटी को पहले ले लेते हैं 0 0 0 1। अब इसमें हमारी रैंक क्या है। अब इसमें भैया हम अगर पूछे तो हम कैसे बताएंगे कि रैंक क्या है। तो रैंक हमारी सबसे पहले हमने अभी जो पॉइंट्स पढ़े तो उसमें हमारे क्या दिया गया था, जो हमारी नॉन मतलब जो एक तरह से मैं अगर अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जो हमारी इंडिपेंडेंट रो होती है, इंडिपेंडेंट रो या इंडिपेंडेंट कॉलम होते हैं, उनको ही हम रैंक बोलते हैं। ठीक है। जैसे इसमें हमारा अगर इसमें हम कोई भी जैसे इक्वेशन हम अप्लाई करते थे, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ हम इक्वेशन लिखते थे ना कि करके हमको लास्ट में आइडेंटिटी लाना होता था। ठीक है। अब आइडेंटिटी से तो छोटा कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो अगर ये आइडेंटिटी हमारी मैट्रिक्स दी है, तो इसमें जो हमारी रैंक होती है वो ऑलवेज हमारी मतलब जो हमारी जितने ऑर्डर की है उतनी ही हमारी रैंक होती है। ठीक है। अब इसमें हमारी क्या 3x3 की है ना, तो इसमें हमारी रैंक जो होगी वो हमारी 3 ही होगी, क्योंकि इसमें आप कोई भी क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, इससे ज़्यादा आप मिनिमाइज इस मैट्रिक्स को कर ही नहीं सकते कि एक मैट्रिक्स को आप जीरो बना दें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए हमारी जो ये रो है ये भी हमारी इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट तो है नहीं कि अगर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें या एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करें जिससे हमारी मैट्रिक्स जीरो हो जाएगी, ये रो हमारी जीरो हो जाएगी, ऐसा तो कोई हमारा इसमें हो नहीं रहा। तो ऐसी ही जो हमारी रो और कॉलम होती है वो हमारी इंडिपेंडेंट होती हैं, तो वो हमारी रैंक होती है। जैसे एक हम एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल मैंने ले लिया 2 3 1 1 4 5 0 0 1। अब इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। और एक चीज ये याद रखिएगा, रैंक हमारी जो होती है वो एकदम मिनिमम ऑर्डर होती है। ठीक है। ये नहीं कि अगर मतलब हमने 2-3 स्टेप किए और हमको लगा अब आगे मिनिमाइज नहीं हो रहा, बट अगर आगे मिनिमाइज हो रहा होगा तो आप जो रैंक लिख रहे हैं, जैसे रैंक 3 लिखा कि अगर ये इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो रहा, रैंक हमारी 3 आ गई, बट उससे ज़्यादा भी अगर हम मिनिमाइज कर सकते होंगे तो आपका आंसर गलत होगा।
क्योंकि जो मिनिमम होगा, मिनिमम पॉसिबिलिटी, वही हमारी रैंक होगी। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसमें हम रैंक निकालने की ट्राई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम कोई इक्वेशन लगाएं, ये हम अगर ऐसे कर लें, इसको ही ऐसे कर लें, थोड़ा इजी कर लेते हैं, 3 1, ये ऐसे यहाँ पे भी 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करें, R1 में R1 माइनस R2 करते हैं, यही करते हैं ना, इसको मिनिमाइज करने के लिए। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गया, हमारा मैट्रिक्स क्या निकल के आता, हमारा मैट्रिक्स निकल गया था, इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करते क्या था, 0 0 0। अब ये हमारा हो जाता 2 3 1 0 0 1। अब इससे ज़्यादा हम मिनिमाइज इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी अगर हम इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ भी हम 0 ला सकते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मगर आप क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही करके आएंगे, तो 0 0। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम कर रहे हैं R2 में R2 माइनस R3 कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 3, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 और ये 1। अब इसमें मैट्रिक्स में अब आप देखिए कि इसमें हमारी जो इंडिपेंडेंट रो कितनी है, इसमें हमारी इंडिपेंडेंट रो जो है, इसमें हमारी जो इंडिपेंडेंट रो है वो हमारी कितनी इंडिपेंडेंट, ये हमारी डिपेंडेंट रो है, क्योंकि पूरी 0 हो गई, इसको हमने इसमें हमने इक्वेशन लगाई तो ये हमने 0 बना दिया, हम इसको भी 0 बना सकते हैं, बट ये हमारी क्या है, डिपेंडेंट रो है। अब ये हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट रो है। इंडिपेंडेंट मीन्स जो किसी से भी अब चेंज नहीं होने वाली, इसमें चेंज होगी, बट ये 0 तो हो ही नहीं सकती। 0 हो सकती है क्या, कोई कुछ भी आप ट्राई कर लीजिए, 0 नहीं होगी। और ये भी हमारी इंडिपेंडेंट रो है, बिकॉज ये भी 0 नहीं हो सकती। तो इसकी हमारी रैंक कितनी निकल के आई, इसमें हमारी रैंक निकल के आई हमारी, इस मैट्रिक्स की रैंक है हमारी 2। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें मैं थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो मिनिमम पॉसिबिलिटी आप देखेंगे कि जो मिनिमम पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, अगर इससे भी अगर हम कम, अगर ये चेंज हो सकता है, लास्ट स्टेप तक आइए, अगर ये देखिए कि अब इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो वही हमारी जो है निकल के इंडिपेंडेंट रो हमारी निकल के आ रहे हैं, वही हमारी रैंक हो जाएगी। ठीक है, अगर इससे अगर ये भी हमारी इंडिपेंडेंट होती, जैसे यहाँ पे भी हम 0 करते और ये हमारी 1 जैसे है, इसको हम चेंज नहीं कर पाते 0 में, तो ये भी हमारी इंडिपेंडेंट हो जाती। तो फिर हमारा ये मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है, इस मैट्रिक्स की रैंक होती है हमारी 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब रैंक निकालना जरूरी क्यों, इससे अगर जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो रैंक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बट अब इसके जो आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसमें रैंक का बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि उससे हम इक्वेशन पता करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि यूनिक इक्वेशन है। ये हम रैंक की हेल्प से ही पता करते हैं कि रैंक अगर हम निकाल लेंगे तो उससे हम पता चल जाएगा कि ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन जो दी गई हमको दी जाती है, तो उसमें वो हमारी मतलब कंसिस्टेंसी है या यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ऐसे हम बता पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आप बुक से रैंक कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए, उसकी रैंक निकालने का ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।